जय कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
महायज्ञ की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। सर्वप्रथम हम सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन के समस्त संकटों को, समस्त बाधाओं को, रुकावटों को, कष्टों को दूर करें, ताकि हम अत्यंत ही शीघ्रता के साथ अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो हम सब मिलकर नरसिंह कवच का पाठ करेंगे, ताकि समस्त भक्तों के जीवन में आने वाले समस्त बाधाएं और कष्ट सब नरसिंह भगवान कृपा से, अनुग्रह से समाप्त कर दो। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंह कवचम्। नरसिंह कवचम् वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं, सहुट्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव, सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतु ध्वनिं। नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन, स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय। नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया, सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम। वक्त्रं पातु इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता, नरसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत्, दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंह पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदो नरसिंह पातु सर्वतः, हृदयं योगिसाध्यश्च पातु मे हरि, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण, नाभिं मे पातु नरहरि स्वसंस्तुतः। ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं, गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक्, ऊरू मनोभव पातु जानुनी नररूपधृक्,
जंगे पातु धरा भारः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 20सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहा ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्यसंशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशताय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, शिला प्रभुपाद की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अत्यंत ही निकट अभी एक बहुत ही सुंदर पर्व आने वाला है जिसका नाम है महाशिवरात्रि, जो कि शिवदेव महादेव जो हैं उनके विवाह का दिन है। कुछ भक्त आचार्य ये भी कहते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो जो भी है ये महावैष्णव का दिन है। तो हमें शिव जी के विषय में बहुत सारी चीज़ें हमें जो नहीं पता है, जो कि हमें जाननी चाहिए, क्योंकि महादेव जो हैं वो वास्तव में भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए भागवत कहती है वैष्णवानां यथा शंभु। तो भगवान अपनी महिमा से ज़्यादा अपने भक्तों की महिमा सुनकर प्रसन्न होते हैं,
इसलिए आज हम यहाँ पर शिव जी की महिमा के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब मिलकर महादेव जी को प्रणाम करेंगे। आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। वृंदावना वनिपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रजविलासी युगांग्री पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ निरुपादि नमो नमस्ते। अर्थात वृंदावना वनिपते कि आप क्योंकि वृंदावन में प्रत्येक भगवान के जो मंदिर हैं उनके क्षेत्रपाल हो, उनके द्वारपाल हो। जय सोम, आप इतने सुंदर और इतने मनोहर हो। और सोम मोले, मोले कहते हैं जो उन्होंने सर पे जो जूड़ा बनाया ना उसको, और उसके ऊपर सोम लगाया, मतलब चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा का उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और उनकी भक्ति कौन करते हैं? सनंदन सनातन नारद, यानी सनंदन सनातन कौन है? चार कुमार और नारद मुनि, वो सब उनकी आराधना करते हैं। और वो कौन है? गोपेश्वर ब्रजविला। गोपेश्वर अर्थात जितनी भी गोपियाँ हैं उन्होंने उन गोपियों को ही जिन्होंने अपना ईश्वर माना है, वो गोपेश्वर भगवान, वो ब्रजविलासी, वो
जो ब्रज में विचरण करते हैं, कौन करते हैं ब्रज में आनंद विलास, कौन करते हैं? राधा और कृष्ण युगांग्री पद में, युग मना उन दोनों के, पद में मना चरण कमल में, मुझे प्रीतिम प्रियंसी, मुझे आप कृपा कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो कि ब्रज में विलास करते हैं, उनके चरणों में मुझे पूर्ण रूप से प्रेम उत्पन्न हो जाए। वास्तव में भगवान से प्रेम प्रदान करना ये केवल वैष्णवों के हाथ में है, क्योंकि ये भगवत प्रेम कृष्ण के पास है ही नहीं। ये तो कोई शुद्ध वैष्णव की कृपा से ही हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो महादेव कौन है? जैसे हमने प्रारंभ में कहा, वैष्णवा नाम, वो समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये तो हम बार बार सुनते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु वैष्णवा नाम, आखिर तो वो कौन कौन से गुण हैं जो महादेव को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं? तो वैष्णवों का सबसे जो प्रथम गुण है, वैष्णव मतलब भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं, अब वैष्णव हैं तो प्रेम करते हैं, तो उनका प्रथम गुण क्या होगा? भगवान से प्यार का कैसे इजहार करें, है ना? प्रेम करते हैं तो क्या होता है, जब जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो शिव जी उनके दर्शन करने के लिए कुछ भी करते हैं, है ना? जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में द्वापर युग में आते हैं तो शिव जी क्या बनकर आते हैं उनके दर्शन करने के लिए? क्या बनकर आते हैं? वो जोगी बनकर आते हैं, अपना रूप छुपा कर आते हैं। कभी भगवान जब रास लीला करते हैं तो वो गोपी बनने के लिए तैयार हैं। जब श्री राम का आविर्भाव होता है तब वो हनुमान जी बनकर आ जाते हैं। कभी डमरू लेकर कोई मदारी बनकर आ जाते हैं। तो अलग अलग तरह से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे सुंदर बात वैष्णवों की क्या है? भगवान की कथा वाचन करना, है ना? वैष्णव क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9 में बताते हैं, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मेरे भक्तों का आनंद, तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद किसमें है? कथयन्तश्च माम नित्यम, कि बस सदैव मेरी कथा करते रहते हैं। और महादेव शिव वो हैं जो कि सदैव कृष्ण कथा करते रहते हैं और पार्वती को साथ में बिठाते हैं। आप देखो जो भगवत गीता है ना, उनके जो महात्म्य हम पढ़ते हैं तो ये कन्वर्सेशन है शिव जी और पार्वती की। पार्वती पूछती हैं, अच्छा महादेव आप मुझे दूसरे अध्याय का महात्म्य बताइए, मुझे पहले अध्याय का महात्म्य बताइए। ऐसे करते करते सारे अध्यायों की जो इम्पोर्टेंस है वो बताते हैं। अगर हम रामायण प्रारंभ करते हैं तो रामायण का भी प्रारंभ कहाँ से होता है? शिव जी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए ऋषि कुंभज नाही, संग सती जगदम्बा भवानी। तो शुरुआत रामायण की हो तो वो भी प्रारंभ जो है महादेव से होता है। और यहाँ तक कि भागवतम को हम देखते हैं तो भागवतम में भी शुकदेव गोस्वामी का जो जन्म होता है वो महादेव और पार्वती के जो आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं। पार्वती बोलती है मुझे अमर कथा सुनाओ, और सुनते सुनते शुकदेव गोस्वामी वो अंडे से तोता बन जाते हैं और फिर वो भागवत कथा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि कंटिन्यूअस जो भागवत कथा करते रहते हैं वो हैं शिव जी। और वैष्णवों का पहला गुण भगवान से प्रेम करते, याद रखिएगा। दूसरा गुण भगवान की कथा करते हैं, सदैव भगवान की कथा, कथयन्तश्च माम नित्यम। और तीसरा गुण जो बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णवों का, वो क्या है? वैष्णव जन तो काहे कहिए जे पीर पड़ाई,
तो मतलब वैष्णव का जो बहुत ही मुख्य गुण है वो है करुणा, कि हमें भले कष्ट हो लेकिन दूसरों को कष्ट से बचाएं हम। इसका मतलब ये नहीं है, वैष्णव का मतलब ये होता है कि जो जीव जो भौतिक जगत में बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, उनको कैसे हम भगवान के विषय में बताएं, कैसे हम भगवान की ओर आकर्षित करें, इनका भौतिक आकर्षण खत्म हो। इसलिए तो वैष्णव देखिए, हम देखते हैं हमारे श्री प्रभुपाद जी, वो 70 साल की उम्र में जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में और वहाँ पर जाके प्रचार करते हैं कि ये जो जीव जो इतनी दुर्दशा है उनकी, जो कि इतने भौतिक अपराधों में घिरे हुए हैं, उनको मैं कैसे भगवान तक पहुँचाऊँ। तो वैष्णवों का तीसरा गुण क्या है? करुणा, कंपैशन। उनके अंदर इतनी करुणा होती है। और शिव जी की करुणा कैसे पता चलेगी कि हम देखते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम में समुद्र मंथन की कथा होती है, समुद्र मंथन की कथा के टाइम पर आपने देखा है कि एक साइड पर देवता होते हैं और दूसरे साइड पर असुर। तो वो दोनों समुद्र का मंथन कर रहे होते हैं, समुद्र चर्निंग उसको कर रहे होते हैं, समुद्र को मंथन कर रहे होते हैं ताकि इसमें से अमृत निकलेगा। आपको पता है उस समय सारे देवी देवता आए थे वहां पर अमृत प्राप्ति के लिए, लेकिन कौन नहीं आए थे? शिव जी आए ही नहीं थे, उनको चाहिए ही नहीं था। उन्होंने कहा इस अमृत से ज्यादा तो मेरे नाम के अमृत में स्वाद है, तो मैं हरि नाम का अमृत पीऊंगा, मुझे वही चाहिए, मुझे ये भौतिक अमृत चाहिए ही नहीं। तो वो जो अपने नाम में मस्त है। अभी देखो इस संसार में क्या होता है, हम सब लोग जो है वो अमृत की ओर भागते हैं, हमको सबको रस चाहिए। जहाँ जहाँ आपका अट्रैक्शन है, जहाँ जहाँ चाहे किसी से हम मित्रता करते हैं, चाहे किसी के साथ बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं ना, हमको वहाँ से कुछ लाभ चाहिए। और जब तक हमारा लाभ है तब तक मित्रता है, जब तक लाभ है तब तक फ्रेंडशिप है, जब तक लाभ है तब तक बिजनेस है। लाभ नहीं तो सब खत्म। कौन है आप? पहले हम बोलते हैं हाउ आर यू जब हमारा काम होता है, और जब काम निकल जाता है फिर क्या बोलते हैं? हु आर यू? आपको पहचाना नहीं। तो लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो महादेव हैं, हालांकि उनको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे ही उस समुद्र से विष निकला है, समुद्र मंथन के टाइम पर जब विष निकला और इतना भयंकर विष था कि केवल उनकी उससे सुगंध से जो था वो सब मूर्छित हो रहे हैं, सब मूर्छित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो उड़ने वाले पशु पक्षी हैं वो भी गिरकर मूर्छित होकर गिर रहे हैं। देवता और दानव जो है उनका दम घुट रहा है। उस समय सब लोग महादेव के पास गए और कहा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इस विष से हमारी रक्षा कर सकता है। ये विष कितना भयंकर है, आप इसे पी लीजिए। हम सोच सकते हैं कि वो सब सारे देवता हैं ना वहाँ पर खड़े हैं जो अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन वो इस भयंकर विष से इतना भयभीत हो रहे हैं और शिव जी को जाके कहते हैं कि आप इससे पी लीजिए। मतलब वो पी लेना जहर। अगर हम नॉर्मली देखें, शिव तो महादेव हैं, उनको तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो आखिर तो मरने का ही प्रपोजल लेकर आए थे ना कि लो जहर पियो मर जाओ। तो मगर शिव जी इतनी उनके अंदर करुणा है, वो कहने लगे, उन्होंने भी यही सोचा कि अगर इतना भयंकर विष है जिसके कारण ये पूरा विश्व जो है वो दुखी हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, सारे विश्व को बचाने के लिए अगर मैं एक मर गया तो फिर ये सौदा तो बहुत सस्ता है। सबको अगर केवल मेरे मरने से, ये तो ठीक है महादेव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं था कि वो इतना थोड़ा सा जहर था, इतना भयंकर जहर था कि हर तरफ से समुद्र में से केवल जहर ही जहर निकल रहा था। तो वो बोल रहे हैं कि अगर केवल मेरे मरने से पूरे विश्व की रक्षा हो सकती है तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये है उनकी करुणा।
कि दूसरों का कल्याण हो। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बस हम सुरक्षित रहना चाहिए। नरसिम्हा भगवान की जय हो। अच्छा, आचार्य गण बताते हैं कि शिव जी ने जो ये जहर पिया तो भी उसको अपने कंठ पे रख दिया, आगे नहीं लेके गए। और यहाँ पर ऐसा बताते हैं तब से उनका नाम क्या हुआ? नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की। क्यों नीलकंठ क्यों नाम आया है? क्योंकि उन्होंने जहर को कंठ में रखा। लेकिन वैष्णव आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सदैव अपने कंठ से वो ब्लूइश ब्लैक जो घनश्याम भगवान श्री कृष्ण हैं उनका नाम उच्चारण करते रहते हैं। तो उनका नाम क्योंकि उनके कंठ में सदैव सुरक्षित है, इसीलिए उनका कंठ जो है वो नीला हो गया है, ताकि उनको देखते ही पता चले ये कृष्ण नाम निकलता है यहाँ से। और ये तो महादेव जो है उन्होंने सतयुग में किया। उसके बाद कलयुग में महादेव किस स्वरूप में आते हैं, कोई बताएगा? जब गौर लीला होती है तो गौर लीला में महादेव और सदाशिव और महाविष्णु वो मिलित स्वरूप आता है। किसका? आपको पता है जब हम लोग पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत। ये जो अद्वैत आचार्य हैं वो कलयुग में शिव जी के स्वरूप जो है अद्वैत आचार्य के रूप में शिव जी आए हैं। और वो किस तरह से करुणा करते हैं हम सब जीवों के ऊपर। वो यहाँ पर जब आते हैं कलयुग में, आज से 500 साल पहले जब अद्वैत आचार्य आए हैं, तो जब इस संसार की हालत देखते हैं कि संसार में कोई भक्ति नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं है, लोग शास्त्र अध्ययन भी कर रहे हैं तो केवल घमंड अहंकार के कारण कर रहे हैं और बलि दे रहे हैं, लोग जीव हत्या हो रही है, ये सब देखकर उनके हृदय में इतनी करुणा हो गई और वो चिल्ला कर कहने लगे, हाँ गौरंग, हाँ नित्यानंदा प्रभु, आपको आना ही पड़ेगा। वो जोर जोर से चिल्लाते थे कि ये संसार को सुरक्षित करने के लिए गौरंग महाप्रभु आपको आना ही होगा, आप जब तक नहीं आओगे ये संसार सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ऐसा बताते हैं कि महाप्रभु जब आ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भाव हो जाता है, तब महाप्रभु सारे अपने संगियों के साथ बैठते हैं और कहते हैं, मैं तो गोलोक वृंदावन धाम में आनंद से बैठा हुआ था और ये जो अद्वैत है ना उसने मुझे पुकारा, और जब इसने मुझे पुकारा तो मैं उसकी पुकार सुनकर वहां आराम से बैठ ना सका और मुझे आना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक एक्सटर्नल कारण जो है, बहिरंगा कारण, वो ये भी है कि उनको किसने पुकारा? अद्वैत आचार्य ने पुकारा। और अद्वैत आचार्य के पास एक बहुत ही सुंदर शालिग्राम शिला थी, वो गंगा जल से उसका स्नान कराते थे, तुलसी दल रखते थे और रो रो कर उनका अभिषेक करते थे कि हे गौरंग महाप्रभु, हे प्रभु, जिस पीढ़ी में मैंने जन्म लिया है, जिस पीढ़ी में मैं यहाँ पर आया हूँ, आप जरा आकर तो देखो कि लोगों का कितना पतन हो गया है, इतना लोग केवल नरक की ओर जा रहे हैं और इसके लिए आपको आना पड़ेगा। और आपको पता है चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में कितने साल तक रहे थे? कितने ईयर्स तक रहे थे? 48 ईयर्स तक। कितने ईयर रहे थे? 48। और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से 60 साल पहले आए थे। मतलब जब महाप्रभु आए तो उनकी उम्र कितनी थी? 60 साल की उम्र थी। और चैतन्य महाप्रभु के साथ 48 ईयर्स रहे। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला खत्म करके जब वापस से गोलोक चले गए, उसके बाद भी वो 40 साल तक यहाँ पर रहे। तो जीवों का कल्याण करने के लिए उनके हृदय में इतनी करुणा। और वही चैतन्य महाप्रभु जब इस भौतिक जगत में आए, चैतन्य महाप्रभु के साथ जब अद्वैत आचार्य आए, वो महादेव का ही एक अंश है या महादेव का ही एक स्वरूप है। और
इतनी करुणा है उनके दिल में, शिव जी के हृदय में इतनी करुणा है। आपको पता है एक बार क्या हुआ, वृंदावन में जो वृषभानु जी हैं, वृषभानु जी कौन है? उनके 3 बच्चे हैं, 3 संतान हैं। कौन नाम बताएगा तीनों के? वृषभानु जी के 3 संतान हैं। पहले क्या था, वृषभानु जी को इतना समय हो गया विवाह के बाद, उनको कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती थी, तो वो बहुत दुखी होकर काम्यवन में जाते हैं। काम्यवन में महादेव का एक स्वरूप है, क्या नाम है? कामेश्वर महादेव। क्या है? तो वहाँ पर जाके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बहुत समय हो गया और अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो मुझे संतान उत्पन्न नहीं हुआ है, आप कृपा करके मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए। तब महादेव ने देखा कि इतने शुद्ध वैष्णव मेरे पास ये संतान उत्पत्ति के लिए इच्छा करने के लिए आए हैं, तो मैं उनको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 संतान प्रदान करूंगा। तो एक तो आप सब जानते हैं कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का एक भाई भी है, क्या नाम है उनका? श्रीधाम। क्या नाम है? श्रीधाम। और उनकी एक बहन भी है, इनका नाम है अनंग मंजरी, जो कि बलराम जी के स्वरूप में हमने बताया था कि जब बलराम जी को भगवान के साथ माधुर्य भाव में प्रेम करना है, तो वो माधुर्य भाव में जब वो आता है, तो अनंग मंजरी जो कि राधा रानी की छोटी बहन थी। तो इस तरह से अत्यंत ही करुणा से उन्होंने सोचा कि उनको 3 संतान दे। और ये है वैष्णवों की पहली क्वालिटी, जिसको हमने अलग अलग तरह से समझा। तीसरी क्वालिटी कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? कृष्ण से प्रेम करना। दूसरी, भगवान के कथाओं का आदान प्रदान करना, कथा स्नान कथयंती माम नित्यम। और तीसरी, करुणा। और वैष्णव की चौथी क्वालिटी क्या है, कौन बताएगा? जो बहुत ही फेमस है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। वैष्णव की जो सबसे सुंदर क्वालिटी है वो है ह्यूमिलिटी। एक आचार्य एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि देखो, ये ग्रेविटी फोर्स है ना, वो एक खास तरीके से काम करता है। हम जो चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है। और ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना, वो भी इसी तरह से काम करता है, इसके एकदम अपोजिट। जो जितना झुकेगा, जो भगवान की शरणागति होगा, वैष्णव की शरणागति होगा, भगवान उसको ऊपर कर देंगे। तो जितना ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में ना, जितना कोई विनम्र होता है, जितनी ह्यूमिलिटी होती है, जितना दास बनकर वो सेवा करता है, उतना ही भगवान जो है उनको ऊपर उठाते हैं। और ये शिव जी की जो क्वालिटी है ह्यूमिलिटी, वो हमें सबसे ज़्यादा जो दिखती है वो तब दिखती है जब भगवान जो है वो मोहिनी रूप धारण करते हैं। जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके, इतना सुंदर भगवान का रूप होता है, मोहिनी मूर्ति भगवान को देखकर, वो शिव जी जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन जब भगवान उस मोहिनी स्त्री स्वरूप में आते हैं तो शिव जी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर उनके पीछे पीछे भागते, ना उनको वस्त्रों का होश है। ऐसा कैसे, जैसे कोई पागल जो होता है वो भाग रहा होता है। अब कृष्ण क्या करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। और वो क्या, कृष्ण मोहिनी रूप में उन लोगों, उन सारे योगीश्वर जो योग साधना कर रहे हैं, जो मुनीश्वर हैं, जो कि शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनके बीच में से गुजरते हैं। और शिव जी उसी तरह से नंग धड़ंग उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। अच्छा, वो इस तरह से जो वैसे शिव जी की आराधना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं शिव जी कैसे एक स्त्री, क्योंकि उनको थोड़ी ना खबर है कि ये कोई भगवान है, कि किस तरह से शिव जी उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन शिव जी देख रहे हैं कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कोई और होता, हमारी जगह कोई और होता, तो हम बोलते भाई भगवान की भक्ति तो एक तरफ है, भगवान के पीछे भागना ठीक है, लेकिन मेरी कोई रेपुटेशन भी तो है, मेरा भी तो कोई सम्मान है, मेरी भी कोई ये देखो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सोचकर
अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान बढ़ाने का सब सोचते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी, शिव जी के अंदर इतनी विनम्रता है कि वो ये नहीं देखते कि इतने सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरी साधना कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देखते, किसी की परवाह नहीं करते। उनके अंदर कोई मिथ्या अहंकार नहीं है, बस कृष्ण, मुझे कृष्ण चाहिए, वो कृष्ण देखो इतना सुंदर लग रहा है, मुझे उसको पकड़ना है। वो जानते थे कि लोग उनके बारे में गलत सोचेंगे, ये जानते थे कि वो यही बोलेंगे कि लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मगर वो गलत सोचे जाने के लिए भी तैयार थे कि भले कोई मुझे कुछ भी सोचता है। और अब मज़े की बात तो ये है कि जब ये लीला हो जाती है उसके बाद वो भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान मैं तो आपका भक्त था, आपने मेरे साथ इतनी बड़ी माया रची, आप कम से कम मेरे बारे में तो सोचते। वो बस भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे थे, मतलब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि भगवान जो है वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है भगवान की सेवा करने के लिए, मैं कैसे भगवान की सेवा में तत्पर हो जाऊं। और उन्होंने भगवान की इतनी स्तुति की कि आप इतने सुंदर हो, और आप जब इतने सुंदर होने के उपरांत जब आप स्त्री रूप में आएंगे तो फिर कैसे ना हम अपना हृदय जो है वो आपके चरणों में रखेंगे। तो इस तरह से, और ये जो उनकी विनम्रता है, इसी के कारण इनको महादेव कहा जाता है। महादेव भगवान से वरदान उस समय पता है क्या मांगते हैं? भगवान बोलते हैं कि मैं आप मोहिनी स्वरूप में जब उनके पीछे बोला, मैं तुम्हारे इस भाव को देखकर बहुत आनंदित हो गया हूँ, तो मांगो मुझसे कुछ, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो पता है महादेव उनसे क्या मांगते हैं? महादेव कहते हैं कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो आप मुझे अपने घर का द्वारपाल बना दो। भले मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकूं, मैं बस बाहर गेट कीपर बन के मैं खड़ा रहूं। महादेव की। तो बाहर अब देखो, शिव जी जो है वो क्षेत्रपाल हैं। जहां भी आप देखोगे ज्यादातर विष्णु मंदिर होंगे ना, वहां पर शिव जी जरूर। देखो यहाँ पर भी हम नरसिम्हा भगवान के दर्शन करने आते हैं, वहां पर शिव जी के दर्शन होते हैं ना। वहां पर भी हम वृंदावन चंद्र के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी शिव जी है। वहां कुंज बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो पहले नीचे शिव जी के दर्शन। ये तो यहाँ पाकिस्तान में है, लेकिन आप अगर वृंदावन में भी जाओगे ना, वृंदावन में शिव जी जो है वो हर जगह पर है, क्षेत्रपाल में। वृंदावन में किस स्वरूप में है? गोपेश्वर महादेव। काम्यवन में किस स्वरूप में है? कामेश्वर महादेव। गोवर्धन में किस स्वरूप में है? आपको मैंने बताया था ना, गोवर्धन में जब गोवर्धन भगवान उठाते हैं और भगवान जो है वो अपने सुदर्शन चक्र को ये कहते हैं कि आपको एक भी बूंद नीचे नहीं गिरानी है। और वहाँ पर एक तीर्थ बनता है, कौन सा? जब पूरा भगवान गोवर्धन रख देते हैं तो जहाँ चक्र, सुदर्शन चक्र रुकता है, वहाँ पर एक तीर्थ बनता है। क्या? कौन सा? चक्र तीर्थ। और वहां पर जो है वो शिव जी का स्थान है। कौन सा है गोवर्धन में? चकलेश्वर महादेव। चकलेश्वर महादेव जो है वो बहुत ही सुंदर स्थान है, आप कभी जा सकते हो। वहां पर सनातन गोस्वामी भजन करते थे, तो वहां पर आए सनातन गोस्वामी एक दिन भजन कर रहे थे। बहुत आनंद आता है शिव जी को जब उनके समक्ष कोई भगवान का नाम लेता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी बहुत आनंदित हो रहे। सनातन गोस्वामी अपना जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। लेकिन है ना, जप कर रहे थे तो बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं, क्योंकि शिव जी के मंदिर में सब लोग आते हैं, दूध चढ़ाते हैं और दूध थोड़ी देर के बाद फटता है, फिर वहाँ पर मच्छर भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर मच्छर थे, तो वो सनातन गोस्वामी जप कर रहे हैं और मच्छर उनको काट रहे थे। तो उन्होंने सोचा अब मैं मच्छरों को भगाऊं या फिर मैं बैठ के जप करूं। यहाँ जप तो मुझे आनंद से हो नहीं रहा है, तो मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी अपना वो जो मधुकरी करते हैं वो सब उठाया, माला उठाई और जा रहे थे। महादेव जोर से पुकारते हैं, सनातन सनातन तुम कहाँ जा रहे हो? बोला महादेव आप, बोला तुम मत जाओ, तुम जब महामंत्र पढ़ते हो, हरि का नाम लेते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है, आप लोग जब यहाँ पर बैठे हो, जब हरे कृष्णा महामंत्र गाते हो, कीर्तन करते हो,
तो महादेव बहुत प्रसन्न होते होंगे, आप सबको बहुत आशीर्वाद देते होंगे। तो सनातन गोस्वामी को बोलते तुम मत जाओ ना, तुम यहाँ पर जब हरि नाम लेते मुझे इतना अच्छा लगता है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हाँ मुझे भी पसंद है एसोसिएशन, वैष्णव एसोसिएशन तो मुझे भी अच्छी लगती है, मगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं, नाम जप करूँ या मच्छर को वरना हटाऊं, तो मेरा नाम ही अच्छे से जप नहीं हो रहा है। तो बोला अच्छा तो तुम मत जाओ, मैं मच्छरों को भगाता हूँ, ठीक है। तो मैं ना अभी ही ऑर्डर करता हूँ कि जो मच्छरों का जो सरदार है ना, उनको बुला के कहते हैं कि देखो यहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन करने आए हैं, आप में से आपका कोई भी यहाँ पर मच्छर यहाँ पर मुझे नहीं दिखना चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं प्रलय करने वाला हूँ, तुम्हारे सारे मच्छरों की प्रलय करा दूंगा। तो इसके बाद है, अब ये बात है आज से 500 साल पहले जब सनातन गोस्वामी, आज भी आप जाओगे ना चक्र तीर्थ में जहाँ चक्लेश्वर महादेव, वहाँ पर एक भी मच्छर नहीं आता। तो वो अच्छा तो गोवर्धन में किस स्वरूप में है, चक्लेश्वर महादेव। मथुरा में किस स्वरूप में है, भूतेश्वर महादेव। नंदीग्राम में नंदेश्वर महादेव। और आपको पता है जगन्नाथपुरी में भी शिव जी हैं, किस स्वरूप में है, जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर महादेव। और इस तरह से अलग अलग स्वरूप में हैं, सिद्धेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव, वन कामेश्वर महादेव। और हर जगह शिव जी जो है वो द्वारपाल के स्वरूप में है। महादेव ऐसे परम वैष्णव हैं, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और ये उनकी कौन सी क्वालिटी है कि वो स्वयं भगवान के द्वारपाल। अब हमसे अगर भगवान पूछे तो हम बोल देना कोई स्पेशल सेवा जो उनके अंदर रूम में रहकर देने वाली सेवा नहीं, मुझे बाहर में ना जो भक्त आएंगे ना उन सब भक्तों के दर्शन करूंगा। उन सब भक्त, वो सब भक्त जो है पहले मुझे उनका दर्शन होगा, फिर आपके दर्शन करने के लिए अंदर आएंगे। ये उनकी ह्यूमिलिटी है। और एक बहुत बड़ी क्वालिटी उनके अंदर ये है कि वो किसी भी प्रकार की सेवा से अटैच नहीं है, मगर वो हर वक्त सेवा करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि देखो हम लोग भी एज अ वैष्णव हम हमेशा चाहते हैं कि हम भगवान की कोई सेवा करें, लेकिन कुछ सेवाएं सिलेक्टेड होती हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये सेवा मिलनी चाहिए, हमें ये सेवा, लेकिन महादेव इतने इस स्थिति पर हैं, इतने सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, लेकिन वो किसी भी सेवा से जुड़े रहने के लिए तैयार हैं। किसी सेवा, किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक सेवा से अट्रैक्टेड नहीं है। वो चाहते हैं कि बस मुझे भगवान कोई भी सेवा दे, जब आवश्यकता पड़ती है वो विष पीने के लिए तैयार हैं, जब आवश्यकता पड़ती है वो अद्वैत आचार्य संकीर्तन लीडर बन करके भगवान को पुकारने के लिए तैयार हैं, जब आवश्यकता पड़ती है वो भगवान के द्वारपाल बनने के लिए तैयार हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है वो शिक्षा गुरु बनकर प्रचार करने के लिए तैयार हैं। तो भागवतम में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है महाराज प्राचीन वर्षित की। महाराज प्राचीन वर्षित के 10 पुत्र हैं जिनका नाम है परचेता। वो जाते हैं तपस्या करने के लिए। हम लोग भी तपस्या करते हैं ना कलयुग में। हमारे लिए तो तपस्या सबसे बड़ी क्या है, हम लोग एकादशी का उपवास रखते हैं, और प्रथम एकादशी भीम एकादशी रखते हैं ना, समझते बस सबसे बड़ी तपस्या हमने कर दी। लेकिन पहले क्या होता था कि जो भी भक्त होते थे वो अपने लिए बहुत ही कठोर तपस्याएं करके भगवान की भक्ति, भगवान की साधना करते थे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर है कि हम कलयुग में ऐसे युग में आए हैं ना कि हमें बस नाम जप करना है, हमें और कोई एक्स्ट्रा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो परचेताओं को प्राचीन वर्षित ने बोला कि आप पहले तपस्या करने जाओ। तो वो ठंडी के समय में जल के भीतर जाकर तपस्या करते हैं। वो 10 पुत्र हैं और जल के भीतर जाकर तपस्या करते हैं। तो ये कितनी कठिन तपस्या। हम देखो जब सर्दी का मौसम होता है तब बोलते हैं भाई आजकल तो सिलेंडर गैस भी नहीं चल रहा है और इतना ठंडा पानी होता है, तो मंगल आरती तो इम्पॉसिबल है। मंगल आरती ना सर्दियों में बहुत भगवान इंतजार कर रहे होते होंगे कि कोई तो भक्त आए, मेरे पास कोई मंगल आरती करने के टाइम पर आता ही नहीं है। लेकिन वो
इतनी ठंडी के समय जब पानी भी बिल्कुल जम जाता है, तब वो पानी के अंदर बैठ कर तपस्या करते हैं। और महादेव उस समय आकर उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और आपको पता है, वो उनको कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप किससे प्रसन्न हो कि आपकी इतनी भयंकर, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलते। आपको पता है, यहाँ पर महादेव जो है वो एक बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। वो बोलते हैं ये जो आपका जो कॉपरेशन है, जो आप मिलकर 10 भाई मिलकर यहाँ पर साधना करने आए हो ना, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, शिव जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि वो सतयुग था और उस समय भी शिव जी उनको ये इसके लिए तारीफ कर रहे हैं कि वो मिलकर कर रहे हैं, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है उनके लिए वो उनको प्रशंसा कर रहे हैं, जो आपसी सहयोग है उसके लिए तपस्या कर, उसके लिए वो उनको कह रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उस समय भी अगर ये इतना इम्पोर्टेंट था कि उनकी तपस्या से ज़्यादा शिव जी उसको महत्व दे रहे हैं, तो आज कलयुग में अगर कुछ भक्त लोग मिलकर सेवा साधना कर रहे हैं तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये तो है ना, है ही है। भौतिक जगत में क्या होता है कि हर जगह, क्योंकि हम सबका अलग अलग माइंड है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ विजन है, तो हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन हमको मिलकर सेवा करनी है। ये आवश्यक है कि हमको सामने वाले भक्त को पूरा का पूरा स्वीकार करके उसके जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी, और उनके अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई तो कमी होती ही है ना। कोई भी तो इस भौतिक जगत में परफेक्ट नहीं होता है। अब ठक तो होती है, ऐसा बोलते हैं ना, जब दो बर्तन आपस में मिलते हैं तो उनमें भी खटखट होती है। अब क्या होता है, एक देगची होती है, एक उसका चलाने वाला स्पून होता है। जब चलाते हैं तो क्या होता है, खटखट तो आएगी, आवाज तो आएगी, और फिर नीचे क्या जल रही होती है, आग जल रही होती है। तो उनको आग में जलना भी पड़ता है। और इस तरह से जब वो एक दूसरे की मार को भी सहते हैं और आग को भी बर्दाश्त करते हैं, तभी तो हमें इतना टेस्टी प्रसादम मिलता है। अगर हम सोचे नहीं, अग्नि भी नहीं जलनी चाहिए, खटखट भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो सब भूखे ही रह जाएंगे। उसी तरह से हम भी, जो वैष्णव संघ बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एक दूसरे के भावनाओं की अग्नि को सहना पड़ता है, खटखट को बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी तो हमें ये सुंदर वैष्णव एसोसिएशन प्राप्त होगी। लेकिन हम सोचेंगे सब हमारी हिसाब से चलेंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो महादेव जो हैं, वो उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हमने पढ़ी। सबसे पहले वो भगवान से कितना प्रेम करते हैं, अलग अलग स्वरूप में आते हैं, उसके बाद कथा करते हैं, उसके बाद उनके अंदर कितनी करुणा है और उनके अंदर कितनी विनम्रता है, अलग अलग। और फिर वो कभी कभी द्वारपाल बनकर वो किस तरह से सेवा करते हैं, ये हम सब ने पढ़ा। उसमें एक और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि वो सेवा करने के लिए कितने उद्युक्त हैं, कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। वे सदैव भगवान के सेवा के लिए तैयार रहते हैं, और साथ साथ में सेवा के साथ साथ वो क्या करते रहते हैं, सदैव भगवान का नाम जप करते रहते हैं। कंटिन्यूअस उनकी एक एक सांस से नाम निकलता है, भगवान का नाम निकलता है। तो एक बार क्या होता है, माता पार्वती उनसे कहती हैं कि आप जो हर वक्त राम 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 बोलते हो, इसका लाभ क्या है। तो बोलते हे पार्वती, मैं तुमको राम के महत्व के विषय में बताऊं। जब हम रा बोलते हैं ना, बोलो क्या बोलते हैं, रा बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर के सारे अपराध भाग जाते हैं। और जब हम बोलते हैं तो वो सारे अपराध वापस कभी नहीं आ सकते। बोलो प्रेम से राम। तो क्या होता है, सारे अपराध बाहर निकल जाते हैं और कभी भी वापस आते नहीं हैं। पार्वती जी पूछती हैं
कि आप तो वैसे तो मैं ना विष्णु सहस्त्र नाम जप करती हूँ और उसमें बहुत समय भी लग जाता है मुझे, आप मुझे कोई आसान तरीका बताइए। तो वो शिव जी कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में शिव भगवान विष्णु के 10,000 नाम जप करने पड़ते हैं, लेकिन जितना लाभ भगवान विष्णु के 10,000 नाम जप करने से मिलता है, उतना ही लाभ केवल श्री राम के 3 बार नाम जप करने से मिलता है। और वो बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने वो अपनी पार्वती को बोलते हैं कि हे सुंदरी, हे देवी, राम राम रामेति, बस ये 3, राम राम और राम, ये 3 नाम है। रमे राम मनोरमे, और ये नाम मनोरम है, इतना आसान है, इसको बोलने में भी कुछ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम जप करोगे तो उसके लिए कितना प्रैक्टिस याद करना पड़ेगा, लेकिन सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसके एकदम बराबर है राम नाम वरानने। ये राम नाम अगर 3 बार बोल दीजिए, राम राम राम, बस समझो आपका विष्णु सहस्त्र नाम की बराबर हो गया। तो हमने शिव जी के विषय में भागवतम से जाना कि किस तरह से उन्होंने विष का पान किया, और उसके बाद गौर लीला में वो क्या बनकर आए, अद्वैत आचार्य बनकर आए। उसके बाद अब हम त्रेता युग में चलते हैं। आपको पता है त्रेता युग में शिव जी क्या बनकर आए थे? हनुमान जी, पवन सुत हनुमान की। और हनुमान जी जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए कितना पॉजिटिव होते हैं, कितना उनके अंदर भाव होता है। भगवान हर वक्त उनकी इच्छा होती है कि मुझे भगवान श्री राम की सेवा करनी है। एक बारी क्या हुआ, भगवान श्री राम के हाथ में एक डायरी थी। तो अब क्या है कि हनुमान जी ने जब देखा कि भगवान राम के हाथ में डायरी है, तो उन्होंने सोचा डायरी में तो वो सब बहुत अपने सीक्रेट्स लिखते होंगे और मुझे मेरे राम की सीक्रेट्स पता होने चाहिए। तो पूछने लगे कि प्रभु इस डायरी में क्या लिखा है? तो श्री राम ने कहा, हनुमान, इसमें ना उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो हर वक्त मुझे याद करते रहते हैं। तो उनको लगा डेफिनेटली मेरा नाम तो होगा ही, क्योंकि मैं तो हर वक्त याद करता हूँ। तो बोला मैं देखूं, श्री राम को बोला मैं देखूं एक बार। बोला हाँ देखो। अब हनुमान जी तो आखिर तो वानर है, वो ऐसे करके सारे इधर देख रहे, इधर देख रहे, इधर देख रहे। पहले पन्ने से लेकर, पहले पन्ने की पहली लाइन से लेकर आखिरी पन्ने की आखिरी लाइन तक देखा। बहुत सारे नाम लिखे होते, बहुत सारे नाम लिखे थे, लेकिन हनुमान जी का नाम ही नहीं लिखा था। हनुमान जी को इतना रोना आया, इतना कि मैं तो कितना याद करता हूँ, मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ है। तो श्री राम को बोला कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है? तो बोला क्यों, तुम जिनका है ना, जो मुझे बहुत याद करते हैं, उनका नाम लिखा है ना मैंने। तो बोला मगर मैं तो 24×7 याद करता हूँ, कोई इससे ज्यादा 25 आवर्स कोई याद करता है क्या? किसी के पास कितना ही समय होगा, मैं तो हर वक्त आपको याद करता हूँ। तो श्री राम ने कहा तुम रो नहीं, एक दूसरी डायरी है। बोला ऐसा दूसरी डायरी है, मतलब इसका पार्ट 2 भी है ना? तो बोला नहीं, ये दूसरी डायरी है। बोला अच्छा, इसमें किसके नाम है? बोला इसमें उन भक्तों के नाम हैं जिन्हें मैं हर वक्त याद करता हूँ। तो हनुमान ने सोचा अब उसमें मेरा नाम नहीं लिखा होता, इसमें क्या नाम लिखा होगा? फिर वो देख ही नहीं रहे थे। तो श्री राम जो है ना, वो डायरी वहाँ रख के बाहर चले गए। और फिर बोला फिर भी मैं देख लेता हूँ, देखता हूँ इसमें किस किस के नाम है। तो श्री हनुमान जी देखते हैं, पहले पन्ने की पहली लाइन से लेकर आखिरी पन्ने के आखिरी लाइन तक केवल एक ही नाम था, और वो था हनुमान। और हनुमान जी इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं।
और बताने के लिए आते हैं सीता मैया को कैसा हुआ। अब आए सीता मैया के रूम में, वहां पर देखते हैं कि सीता मैया क्या कर रही थी, वो श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर रही थी तो सिंदूर लगा रही थी। तो उनको देखकर हनुमान जी बोलते हैं, मदर मैया सीता, ये जो आप लगा रहे हो वो क्या है, क्यों लगा रही हो? अभी ये तो बाल ब्रह्मचारी, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो बोला कि ना क्या बताऊं अब इसको। बोला मैया बताओ मुझे, आप क्या लगा रही हो, क्यों लगा रही हो, यहाँ पर ये लाल लाल क्यों लगा रही हो, बताओ ना। तो मैया सीता ने कहा, हनुमान ये देखो, ये जो रेड कलर का पाउडर है ना, ये जब मैं यहाँ लगाती हूँ ना थोड़ा, तो उसे देखकर राम बहुत खुश होते हैं। बोला अच्छा, ये देखकर राम खुश होते हैं। बस पता चल गया राम खुश होते हैं। मार्केट में गए, जहां जहां ये इस तरह का सिंदूर था, वहां सबसे सारा सिंदूर उठा के अपने ऊपर डालते गए, सारा सिंदूर उठा के अपने ऊपर डालते गए, डालते गए, पूरा एक सिंदूर का माउंटेन जैसा बन गया। और उछल कर वहां पर पहुंचे जहां पर श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। सारे बड़े बड़े जितने भी गुरुवर थे वो बैठे हुए थे, एक बहुत ही सीरियस बात पर डिस्कशन चल रही थी। और उधर आकर वो हनुमान जी पूरा सिंदूर से बड़े हुए, कुछ भी दिख रहा नहीं है, और उधर उछल के बोल रहे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। तुम सबको लगा कि ये कोई सिंदूर का वृक्ष, कोई पर्वत है क्या जो यहाँ पर आया, किसको दिख तो रहा ही नहीं था। जय हो। तो उसको देखकर सब लोग बोलने लगे, क्या है ये क्या है, सब अपनी जो बात कर रहे थे वो भूल गए। और श्री राम ने देखा, क्या ये जय श्री राम कर रहा है। श्री राम ने कहा, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप घूमो। तो घूमे तो पीछे क्या थी, धूम थी। तो श्री राम बोलते हैं, हनुमान क्या ये? तो बोला, मुझे मदर सीता ने बोला था कि आप जो थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं ना, उससे बहुत खुश होते हो। और मैंने सोचा जब आप इतने से सिंदूर से इतना खुश होते हो, तो मैं इतना सारा सिंदूर लगाऊंगा तो मैं आपको कितना खुश करूंगा, और बस मैं आपको खुश करने के लिए ये सिंदूर लगा के आया हूँ। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये कौन सी क्वालिटी है कि उनके मन में खाली ये है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं भगवान को खुश कर सकूं। और जब इस तरह से उन्होंने सुना तो प्रभु श्री राम इतना खुश होते हैं, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं, और वो कहते हैं कि यही है भक्ति, इसी को तो भक्ति कहते हैं। और इस संसार में क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कोई भी सेवा करने के टाइम पर हमको लगता है कि हमारे लिए लोग क्या कहेंगे, है ना। आज देखो बहुत सारे लोग तिलक नहीं लगाते हैं ना, उनका एक कारण ये होता है कि वो सोचते हैं भाई ये तिलक लगाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और कुछ भी भक्ति जैसा अगर हम लोग कंठी पहनते हैं या माला जप करते हैं, तो हमको यही लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, हम यही सोच रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि ये चीज से हम भगवान को खुश करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, इसके लिए हम कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़े आचार्य हैं जिनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती। वो एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि पूरा संसार मेरी प्रशंसा करे और कृष्ण मुझे नहीं पहचानता, तो मेरे उस यश का क्या लाभ है। अगर पूरा संसार बोले वाह है ऐसा, ये कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना एजुकेटेड है, कितना ज्ञानी है, कितना बलशाली है, पूरा संसार अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कृष्ण अगर आपको जानते ही नहीं है, तो फिर उस प्रशंसा या उस यश का क्या लाभ है। और अगर पूरा संसार मेरे मुंह पर थूकता है और कृष्ण मुझे आलिंगन करते हैं, तो उससे बढ़कर और क्या है। तो हमारा क्या है इस भौतिक जगत में, हम यही सोचते हैं कि भाई 4 लोग मेरी प्रशंसा करने चाहिए, 4 लोग जो है वो मेरी वाह कमेंट पास करने चाहिए, यू आर लुकिंग सो नाइस। उसके लिए चाहे आधे कपड़े पहनने पड़े, चाहे बाल कैसे कराने पड़े, चाहे कैसा भी भूत बन के आना पड़े, बस लोग तो बोलेंगे ना अच्छी लग रही है, लोग तो कहेंगे ना कि कितना ये देखो हीरो लग रहा है, ये हीरोइन लग रहा है, यू आर लुकिंग जस्ट ये वो। इसके लिए हम लोग कितना कुछ करते हैं। और भगवान को कैसा अच्छा लगता है वो कभी सोचते भी नहीं है
कि भगवान को कितना अच्छा। और ये हनुमान जी, शिव जी हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कैसे भगवान को सुंदर लगूं। और ये एक बहुत ही सुंदर अंतिम क्वालिटी है। वो क्या है कि शिव जी हमेशा दूसरों के अंदर अच्छाई देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा क्या नेचर है, वैष्णव है ना, तो वैष्णवों के गुण हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे अंदर भी वो गुण, वो क्वालिटीज आए। हम क्या देखते हैं, कोई कितना भी अच्छा होगा ना, उसकी बुराई को देखते हैं। इसके अंदर ये कोई अच्छा, अभी देखो कुछ भक्त है ना, भक्त भी आपस में एक दूसरे की, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो इसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो होगी ना, तो वो अच्छाई क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतने अनर्थ हैं, इतनी बुराइयां हैं कि हम खोलते हैं वो तो वो बुराई बाहर निकलती है। ऐसा बताते हैं ना कि जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना दिखने में तो कितना कड़क होता है, हमको लगता है कि इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जब गन्ने को मशीन में डालते हैं और मशीन चलती है तो नीचे से क्या निकलता है, रस निकलता है। इसका मतलब उसके अंदर था तभी निकलता है। और उसी तरह से हम क्या है, दिखने में कितने सोफिस्टिकेटेड, भाई हम तो भगत लगते हैं, तिलक चंदन कंठी माला सब कुछ करके आते हैं, लेकिन जब कोई निचोड़ता है ना, जब बात निकलती है ना, तब पता चलता है अंदर किस चीज का रस है, अंदर कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, कितना द्वेष भरा हुआ है। और उसी के कारण हम, जैसे ऐसा बताया जाता है कि जब कोई भक्ति करता है ना, जब नाम जप करता है ना, तो कैसे पता चले कि उसकी उन्नति होती है। मैं इस समय मुझे ना एक बहुत ही अच्छी माता जी याद आ रही हैं, वृंदावन में मेरी सिस्टर हैं। वो पता है, कभी भी किसी के बारे में बात करेंगे ना, वो ऐसे बोलेंगे, ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, इतना। मैं बोलती हूँ, मीना तुम्हें हर किसी में अच्छाई दिखती कैसे है? हर किसी के अंदर कोई भी होगा ना, मतलब उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, उसके अंदर से गुण निकाल के बता दी कि ये इसके अंदर। तो ये कैसे होता है, एक इसका एक ना फॉर्मूला है। कैसा है कि जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते 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 हृदय में विनम्रता आती है। नाम जप करते हैं, प्रेम के साथ कथा श्रवण करते, तो हृदय विनम्र होता है। और जब विनम्र होता है तो हमें अपने अंदर बुराई दिखने लगती है कि मेरा नाम जब अच्छे से नहीं हो रहा, मेरा खाम खामे में, मतलब वो ऐसे भक्त पता है क्या बोलता है, मैं ना नंबर 1 का निकम्मा और नालायक व्यक्ति हूँ। उनके अंदर में ये बात होती है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ना मेरी साधना अच्छी है, ना मेरा नाम जप अच्छा हो रहा है, ना मेरी भक्ति अच्छी हो रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कितना है ना निकम्मा भक्त हूँ। मतलब उसको यही लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कनिष्ठ से भी गिरा हुआ। और जब हम स्वयं जब विनम्रता आती है तो लगता है वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। लेकिन जब तक भक्ति नहीं है ना, तब तक हम सिर्फ हम ही अच्छे लगते हैं। तो लगता है ये भी गंदा, वो भी खराब, वो भी खराब, और हम बहुत अच्छे हैं। तो शिव जी जो हैं, हम लोगों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अपराध है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरा हुआ है। तो वही हमने चश्मा पहना हुआ है और उसी से दिख रहे हैं सब लोग। उसी के अंदर, दूसरों के अंदर भी हमको वही अपराध दिख रहे होते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला ना, हमको व्हाइट जो ड्रेस पहनी होगी ना, उसके ऊपर जो एक ब्लैक डॉट होगा ना, वो दिखने आता है, वो दिख रहा है। देखो इसके व्हाइट ड्रेस इतनी बड़ी है, वो नहीं दिखेगी, एक काला डॉट होगा ना, वो दिखेगा। और शिव जी क्या करते हैं, एक ब्लैक पूरा ड्रेस होता है, उसके ऊपर भी एक वाइट डॉट होता है, उसके बारे में बोलते हैं कि देखो ये कितनी है ना, इसके अंदर ये कितनी अच्छी बात है। तो क्या होता है, एक बार जैसे अपना ये मंदिर है, वैसे ही एक शिव जी का मंदिर था, लिंग बना हुआ था। तो वहाँ पर एक चोर आता है और चोर देखता है और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ ऊपर एक घंटी लगी हुई है, और घंटी को देख कर सोचता है कि चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो घंटी में उठा के ले जाता हूँ। घंटी इतना ऊपर थी तो उसने सोचा कि अभी मैं ऊपर कैसे चढ़ूं, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। नीचे उतर रहा हूँ मैं, सफाई कर ली मैंने। फिर वापस बोलते हैं, शिव जी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोला पूछो। बोला मैंने तो सुना था कि आप है ना
बहुत समय तक कोई नाम जप करता है, कोई आपका तपस्या करता है, रावण की तरह सर काट के देता है, फिर कहीं जाकर प्रसन्न होकर प्रकट होते हो। अब मेरे सामने इतना जल्दी प्रकट हुए, मैंने तो कोई तपस्या भी नहीं की। तो शिव जी बोल रहे, तुमने तपस्या नहीं की? अरे लोग आते हैं, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, और तुम तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गए। तो मेरे ऊपर तुम जब चढ़ गए, अपने आप को पूरा का पूरा चढ़ा, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने आ गया। तो यहाँ वो चोर ये बोलते हैं, ये दृष्टिकोण आपके अंदर आया कैसे? मतलब इतना बड़ा अपराधी होने के बाद भी वो शिव जी के पास आया है, और शिव जी जो है उनके अंदर केवल ये देख रहे कि मेरे पास आया है, मुझे मेरे लिए आया है, तो मुझे उसके दर्शन लेने हैं। और इस तरह से वो उनका बहुत ही ऋणी होकर सदैव शिव जी का नाम लेने लग गया। और पता है शिव जी के अंदर एक बहुत ही खत्म करेंगे यहाँ पर, बस एक बहुत ही सुंदर है एक क्वालिटी ये है कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप घर मांगोगे तो घर दे देंगे, संतान मांगोगे संतान दे देंगे, कोई पति मांगेगा पति मिलेगा, पत्नी मांगेगी पत्नी। और ऐसा कहा जाता है, एक बहुत ही प्यारा उनके लिए है ना, भागवतम में एक श्लोक आता है, वे कहते हैं, स्वयं महेश श्वशुरो गणेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षाटन एव शंभु बलियश केवल ईश्वरेच्छ। के महादेव जो है वो स्वयं महेश, महेश मतलब सारे देवताओं में महादेव हैं, स्वयं महेश। तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण उनका स्थान है। स्वयं महेश श्वशुरो नगेश, उनके ससुर कौन है? हाँ, जो नगेश अर्थात हिमालय, जो कि सारे जितने पर्वत हैं उनके नगेश, पर्वतों के ईश्वर हैं। सखा धनेश, उनके मित्र कौन है? कुबेर जी, जो धनेश हैं, धन के देवता हैं। और तनयो गणेश, उनके पुत्र कौन है? गणेश, जो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। तथापि भिक्षाटन एव शंभु, फिर भी स्वयं भिखारियों की तरह, एक ना मुंडमाला पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, वो छाल पहनते हैं और इस तरह से रहते हैं। उनके पास तो अपने लिए कभी रहने के लिए, स्वर्ग में नहीं रहे, लेकिन कैलाश्वर भी कोई अच्छा सा कोई वेल डेकोरेट घर नहीं बनाया। एक बारी क्या हुआ, पार्वती जी जो है वो कथा सुन रही थी, उनके साथ वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। तो अभी क्या कार्तिकेय और गणपति भी आ गए थे, तो कहने लगे, पार्वती ने कहा, स्वामी अब तो हमारी घर गृहस्थी बन गई है, अब कोई भी पत्नी होगी अपने पति को बोलेगी कम से कम एक घर तो होना चाहिए ना, तब लोग तो मुझे रहूं सुख सा। तो ऐसे बोला कि एक घर तो होना चाहिए। तो बोला, हाँ पार्वती, तुम्हें घर चाहिए, इतनी छोटी सी बात। और ऐसी चुटकियों में उन्होंने हवा में ऐसे उड़ने वाला एक बहुत ही सुंदर महल बना दिया। अब महल बना दिया गृहस्थियों का, ये घर में देखो, आप लोग कभी भी घर बनाओ तो सबसे पहले घर में जो है कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर हवन क्रिया यज्ञ करके कीर्तन करा के ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा दाम्पत्य जीवन, सारे ब्राह्मण आएंगे, प्रसाद लेंगे और आशीर्वाद देंगे, दक्षिणा देंगे, तो आशीर्वाद देंगे ना, तो उससे हमारा जीवन बहुत आनंदित रहेगा। तो शिव जी ने भी ऐसा किया, अभी घर बन गया है तो गृह प्रवेश करने से पहले सारे ब्राह्मणों को बुलाया और सारे ब्राह्मणों को प्रसाद पार्वती ने अच्छे से उनको रचा के खिलाया। और फिर सबको जो भी दक्षिणा मांग रहे थे वो दक्षिणा भी उनको दे रहे थे। और देते देते एक सब लोग चले गए, एक आखिरी ब्राह्मण था और उनको बोला, सब जो पूछ रहे थे वो दक्षिणा दे रहे थे, वो उनको बोला कि आपको मैं क्या दक्षिणा दूं। तो उस ब्राह्मण ने बोला, दक्षिणा में हाँ, ये घर आप लोगों ने नया बनवाया है क्या? बोला, हाँ अभी जस्ट बनवाया, अभी आज तो पहला मुहूर्त है। बोला, फिर मुझे यही वाला घर चाहिए। तो शिव जी ने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा, बोला ठीक है आप ले लो। और पार्वती से देख रही है और फिर वो जो है ना वो उड़ा था, वैसे उसको लेकर चला गया। और फिर थोड़ी देर के बाद वही पार्वती और शिव जो है वो अपने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर
भगवत कथा कर रहे हैं। शंकर महादेव की, परम वैष्णव महादेव की। तो इस तरह से हमने अलग अलग शिव जी के अंदर जो वैष्णवों के गुण हैं उनको श्रवण किया, और महादेव से हृदय से ये प्रार्थना है कि उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो करुणा है, जो विनम्रता है, जो दूसरों के अंदर जो अच्छा देखने की जो दृष्टि है, और जो वैराग्य है, वस्तुओं के प्रति कोई अटेक्शन नहीं है, और सेवा के अंदर इतना उनके प्रति रुचि है, और सेवा कोई भी सेवा हो वो करने के लिए तैयार है। उनके अंदर तो गुणों का बहुत विशाल समुद्र है, और उस समुद्र की अगर एक छोटी सी बूंद भी हमारे जीवन में आ जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे। और महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी किसी प्रकार से भगवान की भक्ति में उन्नति कर पाएं, प्रगति कर पाएं। यही एकमात्र हमारी इच्छा है। महादेव की, शिव शंकर महादेव की, परम वैष्णव महादेव की, गौर प्रेमानंदे। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, शिला प्रभुपाद की। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरि नाम में मेरा प्रेम उत्पन्न हो और अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, युगधार हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की, कलि पावनाधार